अपना घर जा रहे थे, अज्ञात गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया जिसकी उसमें मौत हो गई। जो अवैध कब्जेधारी क्वार्टर में जो करके रखे हैं, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं बीसीसीएल उनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके कारण ऐसी घटना घटी। अगर इनको उचित समय रहते हुए अगर यहाँ पर मोनिटी कोलियरी में इनको आसपास में क्वार्टर मिल जाता तभी ये जिंदा होते। क्या ये सही है? एकदम सही है। करना चाहिए क्या? जो मान लीजिए आपको कब्जा किए उस पर निकालिए उसको और सही लोगों को दीजिए जो जरूर अपना काम लेता है, पैसा लेता है और सेटिंग गेटिंग करके अपना काम करता है। ये कौन नहीं जानता है? सच्चाई है, उसको आप लोग छापिए मीडिया। उनका जो अवैध कब्जा है तो क्यों है, ये इनको जवाब देना चाहिए। और यदि अवैध कब्जा के कारण उनके मजदूरों को यदि कहीं असुविधा हो रही है तो ये भी प्रबंधन की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है और उसके चलते कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसकी भी जिम्मेवारी प्रबंधन की है। बीसीसीएल के खास करके मोनिटी एरिया में बहुत सारा क्वार्टर में अवैध कब्जा है। अगर अवैध कब्जा ना रहता तो कहीं कहीं मृतक कहीं अगर क्वार्टर मिल जाता कहीं ना कहीं मृतक आज जिंदा रहता। सही बात है। की कब देखिए एक हम कुछ नहीं कहबो। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। कल 4 बजे शाम से यहाँ पर देखा जा रहा था, एक बॉडी के साथ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था और ये बॉडी जहाँ तक मालूम है, इन्फॉर्मेशन जहाँ तक आई है, बीसीसीएल कर्मी की है और काम करते वक्त जब लौट रहे थे वापस कुछ एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण उनकी आकस्मिक मौत हो गई थी और उसको लेके यहाँ पर उनके घर वाले और कुछ आसपास के उनके जानने वाले यहाँ पर बॉडी को रख के प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ मांग कर रहे हैं। और क्या क्या मांग कर रहे हैं और कैसे कैसे यहाँ पर क्या घटना सारी हुई, यहाँ पर कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। तो दादा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। दादा श्रीमंत बावरी। ये दादा का ये घटना तक बारे में की है, कैसे पहले तुमने बता तो कुछ। ये ड्यूटी करके अपना घर जा रहे थे, अज्ञात गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया जिसकी उसमें मौत हो गई। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लास्ट 4 बजे लाकर कल यहाँ रखा गया और नियोजन के लिए हम लोग मांग रखे, लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट जो है ज़रा से भी उसके कान में जू नहीं रोगी कि जिन मजदूर ने कोयला खदान में काम करके कोयला का उत्पादन करके इस देश का नाम रोशन किया और इस मजदूर के बदौलत मिनी रत्न कहला। दादा, ये जो बीसीसीएल कर्मी जहाँ तक मालूम है तो बीसीसीएल कर्मी लगे तो एक आवास कहाँ रहा है? एक आवास कतरा से है, जबकि यहाँ बीसीसीएल के मोनिटी कोलियरी में काम कर लो तो यहाँ तो मोनिटी कोलियरी में बहुत सारा क्वार्टर है और कहीं ना कहीं जगह में क्वार्टर भले, लेकिन क्वार्टर एकदम धसल होले जकर में रिपेयरिंग करे खातिर कितने बार से आवेदन दिले, लेकिन आवेदन कोनो सुनवाई नहीं। अब और एक बात हम जनता को बता दिए जाए कि बहुत सारा क्वार्टर अभी भी मोनिटी बहुत सारा ऐसा है कि बहुत सारा अवैध कब्जेधारी कब्जा करके रखल। अगर अवैध कब्जेधारी सब क्वार्टर अगर कब्जा करके नहीं रखते तो आज कहीं ना कहीं ये कर्मी जिंदा होता और अभी नौकरी कर रहे होते। आखिर इनके मौत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं बीसीसीएल है और यहाँ का जो खास करके जो यहाँ पर जो अवैध कब्जेधारी क्वार्टर में जो करके रखे हैं, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं बीसीसीएल उनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके कारण ऐसी घटना घटी। अगर इनको उचित समय रहते हुए अगर यहाँ पर मोनिटी कोलियरी में इनको आसपास में क्वार्टर मिल जाता तभी ये जिंदा होते। क्या ये सही है? एकदम सही है। तो आखिर सही है। ये जितना भी घटना घट रहा है सारा दोष मैनेजमेंट का है, इनके लापरवाही से घटना घटा। आज यदि क्वार्टर का रिपेयरिंग किया जाता, बढ़िया से क्वार्टर रखता तो बाल बच्चा कर लोग रहता यहाँ पर ही, लेकिन खराब रहने के चलते ही बेचारा आना जाना कहीं से कर रहा था। नहीं दादा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत सारे अभी भी अच्छे हालात में क्वार्टर हैं, लेकिन उन पर कब्जा है जिसके कारण अगर कब्जा नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये कर्मी उनको आवास मिल जाता। अच्छा, प्रशासन काहे नहीं खाली करवाता है सर? यदि उस तरह का ही बात है तो प्रशासन क्यों नहीं एक्शन लेता है? ये यहाँ पर जो कालाबाजारी चल रहा है तो उस पर क्यों नहीं एक्शन लेता? जिला प्रशासन क्या करता है बैठ के? बताइए, करना चाहिए क्या नहीं? जो मान लीजिए आपको कब्जा किए उस पर निकालिए उसको और सही लोगों को दीजिए, जो वर्कर हैं उनको दीजिए। आखिर ये जिम्मेदार किसको मानते हैं? अवैध कब्जेधारी जो क्वार्टर करके कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूनियन के नेता भी कुछ है इसमें शामिल। यूनियन के नेता और स्थानीय नेता लोगों के पास भी क्वार्टर है। मैनेजमेंट का मिली भगत है। मैनेजमेंट भी उसी लोगों के थ्रू अपना काम लेता है, पैसा लेता है और सेटिंग गेटिंग करके अपना काम करता है। ये कौन नहीं जानता है? सच्चाई है, उसको आप लोग छापिए, मीडिया में दीजिए, मिल्ट मीडिया, आपका मल्टी मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दीजिए आप लोग। दादा, और एक बात हम जैसे ये कर्मी जो है, कर्मी का क्या नाम है थोड़ा हम जानना चाहेंगे। भुटवा बावरी तो नाम था। मैं सबसे पहले सभी पॉलिटिकल नेताओं को
और सभी पार्टी के लोगों को, सभी यूनियन के लोगों को और तमाम कम्युनिटी के जनता को, साथ में हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इतना योगदान किया। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ माननीय विधायक चंदन कियारी कामर बावरी जी को, जिन्होंने सुबह जो आया और एकदम डटे रहा और नौकरी लेकर ही इन्होंने यहाँ से उठने का ये ऐलान किया और नौकरी दिला के रहा। इनके मैनेजमेंट से वार्ता हो गई? वार्ता हुई, लेकिन वार्ता कई बार टाल मटोल भी हुआ, लेकिन इन्होंने कहा कि जब तक हम वो नेता नहीं हैं और वो विधायक हम नहीं हैं, हम वो विधायक हैं, गरीबों का लड़ाई लड़ने वाले विधायक हम हैं। इसलिए इन्होंने अपनी लड़ाई लड़के सिद्ध कर दिया कि जब तक नौकरी नहीं लेंगे तब तक उठेंगे नहीं, और नौकरी दिला कर यहाँ से ये जाएंगे। अच्छा, अभी मतलब क्या इनको लेटर इश्यू हो गया कि नौकरी दिया जाएगा और कुछ? अच्छा, नौकरी के साथ साथ कुछ मुआवजा राशि भी कुछ? उनका जो हक है उनको तो देना ही है, जो BCCL है तो उनका पैसा उनको देना ही होगा। नियम हो तो रूल के हिसाब से सब मिलेगा उनको, सब मिलेगा उनको। बोल सकते हैं उसका जो कानून है, हाँ। BCCL का जो अपना नॉर्म है वो करेगा, वो आपको मिलना ही है। सभी तरह का जो हक है वो मिलेगा। नौकरी बड़ी बात है, इसमें सभी लोगों का योगदान है। आज का इस काम में सभी लोग जो पॉलिटिकल हैं, चाहे यूनियन है, ट्रेड यूनियन, समाज के लोग हैं, गांव के पंचायत मुखिया, सभी लोगों का योगदान है। मैं इसको मानता हूं और अच्छी बात है और इस पर धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। दादा, आज जो BCCL में आप यहाँ पर म्यूनिटी ऑफिस में सुबह से हैं, तो BCCL के साथ वार्ता क्या क्या हुई आज? देखिए, भुटवा बावरी जो यहाँ के एम्प्लॉय थे और एक दिन पहले उनकी देहांत हो गई थी रोड एक्सीडेंट में, तो उनके नियोजन की मांग को लेकर के, क्योंकि प्रबंधन ने जितनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, जितनी गंभीरता दिखानी चाहिए थी, वो नहीं दिखाए, तो बाध्य करके उनके परिजनों ने यहाँ के जो स्थानीय यूनियन के नेता हैं उनके नेतृत्व में यहाँ उनके बॉडी को रखा और अपने डिमांड को मांग किया। ये जो डेथ हुआ है भूटन बावरी जी, वो मेरे विधानसभा के नागरिक हैं। तो आज सुबह मैं जब सूचना मिली तो आए और आकर के प्रबंधन से बात किए। लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रबंधन ने ये काम किया, करते ही आते हैं और आज भी किया, लेकिन जो इनको 5 घंटे पहले, 6 घंटे पहले घटना नहीं होने से पहले करना था वो नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इनके संवेदनहीनता को दिखलाता है और ये दिखलाता है कि भाई अगर यदि किसी मजदूर के पीछे में अगर कोई खड़ा ना रहे तो उसको न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कोई गरीब गुरबा यदि किसी के पास, यदि किसी के पीछे में कोई खड़ा आदमी नहीं है, इस तरह से यदि नेतृत्व नहीं खड़ा होता है तो इससे लोग अन्याय के शिकार हो जाते हैं। तो प्रबंधन को ये चाहिए कि नियम जब एक समान है, कानून जब एक समान है, तो आपका मजदूर है, तो इस तरह की कोई भी घटना होती है तो हम जैसे लोगों को यहाँ 2 घंटा, 2 दिन, 4 दिन बैठना ना पड़े, उसको नियोजन दे दिया जाए। आगे से प्रबंधन जरूर ख्याल रखें। दादा, एक सवाल हो, जैसे कि जो मृतक थे, पीड़ित जो थे, वो कहीं ना कहीं उनको क्वार्टर का रिक्वेस्ट डाले थे और उनके क्वार्टर का मरम्मती के कारण वो दूर आवास में रहते थे BCCL क्वार्टर में। और दादा, और म्यूनिटी एरिया में बहुत सारे आवास ऐसे BCCL के, उसमें अवैध कब्जे हैं। अगर अवैध कब्जे नहीं होते तो उनको क्वार्टर मिलता तो हो सकता है ये एक्सीडेंट नहीं होता। आपका प्रश्न एकदम जायज़ है। अवैध कब्जा है, अवैध कब्जा को हटाना भी इनका काम है, प्रशासन का काम है। अवैध कब्जा है तो क्यों है, ये इनको जवाब देना चाहिए। और यदि अवैध कब्जा के कारण उनके मजदूरों को यदि कहीं असुविधा हो रही है तो ये भी प्रबंधन की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है, और उसके चलते कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसकी भी जिम्मेवारी प्रबंधन की है। तो अगर उनको इस सारी चीज़ों को ठीक करना है तो ये जो अवैध जो विषय है उसको ठीक करे, नहीं तो कल दिन यदि कोई घटना होती है तो उसकी भी जिम्मेवारी इसी प्रबंधन को। कहीं ना कहीं अवैध कब्जा लेके ही तो घटना घटा है दादा। हम मैं कह रहा हूँ ना, अब और इसके लिए BCCL कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और ना सरकार कोई कार्रवाई कर रही है। इसीलिए हम यहाँ पर, आप सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। यदि नियम जो बना हुआ है, कानून जो है, उसका यदि पालन होता है तो आपको और हमको पूरा दिन यहाँ रहना पड़ता है, वो तो हो जाता नहीं है, इसलिए कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आज जो हम लोग जिस काम के लिए आए थे उस काम को हम लोगों ने यहाँ किया है। आज ये सारे विषयों पर बात करना मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि मृतक का बॉडी पड़ा हुआ है, उसको लेकर के जाना है। लेकिन प्रबंधन को जरूर चाहिए, मैं कह रहा हूँ प्रबंधन को, अगर यदि कहीं अवैध है जैसा आप कह रहे हैं और जैसे सूचना मिल रही है अवैध कब्जा है, तो उसकी पूरी जिम्मेवारी प्रबंधन की होगी। प्रबंधन के बिना सहयोग के अवैध नहीं जमा हो सकता है, कब्जा नहीं हो सकता है, मेरा ये कहना है। कहीं ना कहीं BCCL के पदाधिकारी इसमें संलिप्त होते हैं, उनका कहीं संरक्षण प्राप्त होता है, तभी जाके अवैध कब्जा होता है। नहीं तो लोग एक छटाक जमीन पे किसी का कब्जा करने नहीं देता है तो क्वार्टर में कैसे कब्जा कर लेगा। और ये आज के जो यहाँ जो भुटवा बावरी के जो दुर्घटना में निधन मिले और परिवार के नियुक्ति पत्र मिल रहे, नियुक्ति पत्र में तत्काल नौकरी भी यार कुछ मुआवजा भी कुछ मिले, लेकिन मुआवजा तो अभी नहीं बता पारबो, लेकिन तत्काल जो क्रियाकलाप खातिर जो मिलते रहे वो मिलते BCCL द्वारा।
दादा आर एक सवाल जैसे कि मृतक जो है ओकर कहीं ना कहीं यहाँ क्वार्टर ओकर रिपेयरिंग चलल जकर कारण यहाँ मुनिडी कोलियरी में ओकर आवास नहीं मिलल है और BCCL के खास करके मुनिडी एरिया में बहुत सारा क्वार्टर में अवैध कब्जा है। अगर अवैध कब्जा ना रहता तो कहीं कहीं मृतक कहीं अगर क्वार्टर मिल जाता कहीं ना कहीं मृतक आज जिंदा रहता। सही बात है। जो मृतक जो रहल है वहाँ लिख के आवेदन भी दे रहे GM साहब को, GM साहब मेरा क्वार्टर जर्जर है, पानी चू रहा है, हम रहने लायक नहीं है, हम क्वार्टर में नहीं रह पाएंगे, आप क्वार्टर हमको रिपेयरिंग कर दीजिए तभी हम क्वार्टर में शिफ्ट करके नहीं करेंगे। अगर चलते वहाँ मैंने हमेशा वो घर से तितुलिया जो कतरा क्षेत्र में तितुलिया घर लगे वहाँ से आना जाना करके काम कर रहा है और कितना परिणाम भेले आज साथ घटना घट गए बहुत दुख के बात लगे। हमने अगर हमें तह दिल से हमने की कहे हम श्रद्धांजलि दे रही है कि भाई बहुत मैंने अब तक घटना भेले और ऐसा घटना ना हो चाहे। हमने BCCL GM के भी चतुए कोशिश करें कि आपका जो वर्कर है आप सुरक्षित रखिए, अपना क्वार्टर दीजिए और ना क्वार्टर दे पाइएगा तो आप उसके लिए विशेष व्यवस्था दिक्कत आपका कैसे आप सुरक्षित रख पाइएगा उसका प्रबंध कीजिए। हम लोग प्रबंधन से मांग करते हैं। तो देखा है कभी भी अवैध कब्जा हुआ या अतिक्रमण हुआ रेलवे के जमीन पे तो तत्काल हटा दिया जाए और कोई रोक तक ना हुआ तुरंत समाप्त कर दिया जाए, अतिक्रमण कोई भी लागल है। लेकिन क्वार्टर और BCCL के एरिया में जो खास करके जमीन और क्वार्टर में कब्जा हुआ तो न प्रबंधन अगर खातिर कार्रवाई करे न सरकार कोई कार्रवाई करे की कहबू। देखिए एक तो हम कुछ नहीं कहबू, BCCL की चीज़ लगे और BCCL एक यदि नज़र नहीं दिखाई पड़ रहा है आँख है ना है कि हमारे क्वार्टर में अवैध कब्जा लोग रह है तो BCCL की जिम्मेवारी लगे। हमने तो विशेष नहीं बोल सके हमने, लेकिन हमने इतने कहबो कि BCCL अगर आपका वर्कर है तो आप उसको क्वार्टर देना होगा, आपको क्वार्टर दीजिए। आप कहाँ से दीजिएगा नहीं दीजिएगा वो आपकी जिम्मेवारी है ना, कौन अवैध कब्जा में है तो चिन्हित करेगा, हम तो चिन्हित नहीं कर सके ना। इनको 2022 में अलॉटमेंट किया गया था क्वार्टर, जिस 2023 में इनको गत चिट्ठी मिला, कंपनी को चिट्ठी दिया गया था BCCL के प्रबंधक को कि हमारा जो मतलब क्वार्टर का रिपेयरिंग हो, तो उस आधार पर बार बार नियमित चिट्ठी जाता था लेकिन उनका रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा था, जिस कारणवश वो घर में पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थे। और सब इनका बहुत बड़ा परिवार है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार होने के कारण वो इस घर पे रहने का मतलब सहूलियत नहीं था। उस घर में बहुत ज़्यादा पानी बारिश में बहुत प्रॉब्लम होता था, दीवार छूट रहा था तो उसमें भी एक एक्सीडेंट हो सकता था। तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया BCCL प्रबंधक द्वारा और इनके ऑफिसर द्वारा। तो बाद में इन्होंने एक आपका कतरास में कहीं शायद इन्होंने डेरा डाल रखा था, जिसके कारण अभी जैसे ही इनका छुट्टी हुआ। जैसे कि आप बताएं कि BCCL क्वार्टर का मरम्मत नहीं कर पा रहा, उसकी वजह कुछ भी अलग क्या है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन हम देखते हैं BCCL अभी अखबारों में सुर्खियों में बना रहता है उनके प्रॉफिट को लेके। मतलब अभी देखा जाए तो मतलब 3 गुना 4 गुना 10 गुना तक प्रॉफिट जा रहा है पिछले वर्षों की तुलना में। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट इतना मैक्सिमाइज हो रहा है उसके बावजूद भी क्वार्टर का मैनेज नहीं कर पा रहे ठीक ढंग से, इस पर क्या कहेंगे। देखिए सबसे बड़ा रीज़न है ना चिराग तले अंधेरा। जिस जगह से हम लोग कमाते हैं उसी जगह को सबसे ज़्यादा अंधकार में हम रखे हुए। अभी देख रहे थे, अभी बोलिएगा कि ये जो रोड जा रहा है मुनिडी से पुटकी तक, अभी बोलिएगा कि हमको लगता है गड्ढा में रोड है, रोड में गड्ढा नहीं है, क्योंकि आप इतना दिन बीत चुका है। ये पहला प्रॉब्लम आप पहले आगमन का देख लीजिए। अच्छा, रिपेयरिंग का जहाँ तक बात हुआ हम आपको बताते हैं। रिपेयरिंग सबसे पहले जो क्वार्टर का रिपेयरिंग होता है वो सुचारू ढंग से होता नहीं है। बार बार कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, बार बार बिचौलियों को पैसा दिया जाए, बार बार ब्रोकरों को खाया जाए, इस तरह का ऐसा काम किया जा रहा है यहाँ पर कि बार बार हमको ये चीज़ मिलते रहे, जिसके कारण मरम्मत होता है बस वो नाम का होता है, फिर से उसका ढांचा बिगड़ जाता है, जिसके कारण इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बिचौलिया का आपने जब बात की तो यहाँ पर BCCL के अवैध क्वार्टरों को लेकर भी बहुत बात होती है, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अभी भी मुनिडी एरिया में कम से कम 40 to 50% अवैध क्वार्टर कब्जा में है। 100%। अगर अवैध क्वार्टर कब्जा में नहीं रहता और अवैध क्वार्टरों में से कोई क्वार्टर अगर मृतक को दे दिया जाता तो अभी वो जिंदा होते। सर मैं इसमें एक बात रोशनी देना चाहूँगा आपको, बहुत 100% आप ये जो क्वेरीज किए हम इसके लिए आपको सलाम करते हैं। पहले यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पर कोई भी BCCL कर्मी के पास क्वार्टर है ही नहीं। जितने भी लोग हैं बिचौलिया ब्रोकर जो दलाल हैं उनके पास क्वार्टर है। आप अभी अगर खोजने के लिए निकलिएगा तो मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में इतने सारे क्वार्टर हैं, 200-300 क्वार्टर हम जिनको बोल देंगे, जिसमें BCCL के कर्मी है ही नहीं। सब कोई भाड़ा लगा के रखा है, कोई किसी का अधीन पर है, कोई मतलब बिल्कुल मतलब तहस नहस है। इस सिस्टम का तहस नहस बोल सकते हैं। अभी आपको विश्वास नहीं कीजिएगा, कुछ कानों में मेरे बात आया है
कि कुछ अफसरों लोग को भी पैसा जाता है, क्वार्टर का पैसा पता ये नहीं। तो बार बार आवाज़ आती है कि यहाँ पर जो प्रबंधन के कुछ अफसर होते हैं और कुछ दलाल टाइप के कुछ नेता लोग भी होते हैं, कुछ यूनियन के लोग भी होते हैं और कुछ आसपास के जो स्थानीय कुछ नेता टाइप का, उनके पास जो शेयरिंग होता है क्वार्टर का अवैध उगाही, जो अफसरों के पास भी जाता है और कुछ दलालों के पास भी जाता है। मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि मैं गत कुछ दिनों मतलब 2-3 दिन बिफोर मैंने अपने पार्टी को ज्वाइन किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, यूनियन को ज्वाइन किया है, JCMU को। मैं आपसे एकदम मतलब ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला लड़ाई में आगे का जो लड़ाई होगा हमारा इसी विषय को लेकर रहेगा और मैं पूर्णतः इस लड़ाई को पूरी तरह से मैं 100% एफर्ट लगा के इसको मैं कामयाब करूँगा। देखा जाए तो रेलवे में कब्जा कुछ भी होता तो हट जाता है तुरंत, लेकिन BCCL का क्वार्टर या फिर ज़मीन पर कब्जा होता है तो हटाना नामुमकिन होता है। ऐसा क्यों होता है? सर देखिए, ये तो मिली भगत है ना, ये मिली भगत है। आप सिस्टम को सारे समझ रहे हैं, अब समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप बेशक आप एक चीज़ मुझे बताइए कि आप नहीं समझ रहे हैं बात क्या है। जब यहाँ पर बिचौलिया मिला हुआ है, हम अगर मुझे 500 रुपया मिलता है, मैं 250 रुपया आपको दूँ, 250 रखूँ, तो मैं इस आवाज़ को कहाँ तक उठा सकता हूँ? ये सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर यही है। इसको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आगे रणनीति इसका तैयार कर रहा हूँ और आगे इसको मैं कामयाब करने का कोशिश करूँगा और इस पर पूरा मेरा दल बदल, मेरा संगठन का और हम लोगों का पूरा इस पर नज़र है और मैं इसको। BCCL के अवैध क्वार्टरों का जो मामला है बहुत दिनों से चल रहा है। अगर BCCL समय रहते अवैध क्वार्टरों पर कब्जा हटा लेती तो आज हमारे बीच घुटवा बावरी जिंदा होते, क्योंकि घुटवा बावरी ने अपने क्वार्टर को लेकर रिक्वेस्ट डाला था कि मुझे क्वार्टर चेंज करना है या उनकी मरम्मत की जाए ताकि मैं यहाँ पर मुनिडी एरिया में रह के ही मुनिडी में काम कर सकूँ। लेकिन क्वार्टर नहीं मिलने के कारण इनको दूर कतरास में आवास मिला और जिनके कारण वहाँ से आवागमन जो दूर होता था और उन्हीं रास्ते में जाते वक्त उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर समय रहते होकर मुनिडी में अगर उनको क्वार्टर मिल जाता तो आज घुटवा बावरी हमारे पास जिंदा होते।